1892 की बात है। स्वामी विवेकानंद केरल के प्रवास पर थे। एक महीना केरल में गुजारने के बाद जाते जाते उन्होंने कहा, केरल एक पागल खाना है। ऐसा क्यों कह रहे थे स्वामी जी? इसका कारण था केरल में व्याप्त जातिवाद और छुआछूत। ऐसा नहीं कि बाकी भारत इससे अनछुआ था, लेकिन केरल में इसकी भयावहता देखकर स्वामी विवेकानंद भयंकर नाराज हुए। विवेकानंद की केरल यात्रा पूर्व नियोजित नहीं थी। पहले उन्होंने तय किया था कि मैसूर से मद्रास होते हुए रामेश्वरम में अपनी यात्रा खत्म करेंगे, लेकिन बेंगलोर में उनकी एक मुलाकात ने उनका प्लान चेंज किया। बेंगलोर में स्वामी विवेकानंद की मुलाकात डॉक्टर पद्मनाभन पल्पू से हुई। डॉक्टर पल्पू ने मद्रास से डॉक्टरी की पढ़ाई की थी। इसके अलावा उन्होंने यूरोप जाकर भी ट्रेनिंग ली थी। वो केरल में मेडिकल प्रैक्टिस करना चाहते थे, लेकिन पल्पू इजवा जाति से आते थे, जिन्हें केरल में अछूत माना जाता था। इसीलिए डॉक्टर पल्पू को वहां अपनी प्रैक्टिस करने नहीं दी गई। डॉक्टर पल्पू ने स्वामी विवेकानंद को केरल में व्याप्त भयानक छुआछूत के बारे में बताया। डॉक्टर पल्पू ने उनसे केरल यात्रा करने की गुजारिश की। इसके बाद विवेकानंद केरल पहुंचते हैं। थ्रिसूर में उनकी तमन्ना थी कि कोडंगल्लूर मंदिर के दर्शन कर लें। स्वामी जब वहां पहुंचे तो पुजारियों ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। उन्होंने 3 दिन इंतजार किया, लेकिन तब भी पुजारी अंदर घुसने देने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि विवेकानंद ऊंची जाति के हैं या पिछड़ी जाति के। ये देखकर स्वामी विवेकानंद ने त्रावणकोर राज्य को पागल खाने की श्रेणी दे दी। विवेकानंद चले गए, पागल खाना ज्यों का त्यों बना रहा। फिर सालों बाद एक आंदोलन की शुरुआत हुई। 1924 का साल, गांधी उरोस पर थे। देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन साथ ही एक और आज़ादी थी जिसके लिए अंग्रेज दोषी नहीं थे, जातिवाद। साल 1924 में केरल में जातिवाद के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन पर उच्च समझी जाने वाली जातियों के सरमाएदारों ने जवाब दिया कि अगर हक चाहिए तो कहीं और जाओ। फिर गांधी आंदोलन से जुड़े, पेरियार जुड़े और आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि लंगर लगाने के लिए पंजाब से सिख तक केरल पहुंच गए। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वायक्कम सत्याग्रह की कहानी। इस सत्याग्रह की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम था टी.के. माधवन। आज इनकी पुण्यतिथि है। साल 1930 में आज ही के दिन यानी 27 अप्रैल को टी.के. माधवन का निधन हो गया था। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू FM ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर। कुकू FM ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है LT50A कोड। इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ, आत्मकथाएं, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स। याद रखिए, LT50A कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही लागू होगा। बाकी जानकारी आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा इस वीडियो का। 1805 की बात है। त्रावणकोर रियासत के वायक्कम कस्बे में एक मंदिर हुआ करता था, श्री महादेव मंदिर। मंदिर में पिछड़ी जातियों का घुसना मना था, लेकिन साथ ही आसपास की सड़कों पर भी सिर्फ ऊंची जाति के लोग चल सकते थे, अपार्थीट। लोक कथाओं के अनुसार 1805 में इजवा जाति के कुछ युवाओं ने विरोध स्वरूप मंदिर में घुसने का प्लान बनाया, लेकिन इस प्लान की खबर मंदिर प्रशासन को लग गई। उन्होंने ये बात राजा थिरुनल बलराम वर्मा तक पहुंचाई। राजा ने अपने दीवान से मामले का निपटारा करने को कह दिया। मुख्य मंदिर से 150 मीटर दूर दलवाकुलम नाम का एक तालाब था। प्रथा थी कि इसी तालाब में स्नान के बाद लोग मंदिर में दर्शन के लिए जाते। जैसे ही इजवा युवकों ने मंदिर की ओर अपना मार्च शुरू किया, हथियारबंद सैनिकों ने उन पर धावा बोल दिया और इस घटना में दर्जनों युवा मारे गए। इस घटना के बारे में ठीक ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोक कथाओं के अनुसार इजवा जाति के विद्रोह की ये पहली घटना थी, जिसे दलवाकुलम नरसंहार के नाम से जाना जाता है। वक्त बदला, लेकिन जाति प्रथा वैसी ही रही। 1865 तक त्रावणकोर में पिछड़े जातियों को राजमार्गों पर चलने तक की मनाही थी। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में लिखा था कि सार्वजनिक मार्गों पर सभी जाति के लोगों को चलने का हक होगा। उच्च जाति के लोग इस आदेश के खिलाफ कोर्ट चले गए। कोर्ट ने तब कहा कि 2 प्रकार के मार्ग होंगे, एक राजमार्ग और दूसरे ग्राम मार्ग। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी नोटिफिकेशन केवल राजमार्गों पर लागू होगा, ग्राम मार्गों पर नहीं। महादेव मंदिर के आसपास की सड़क भी राजमार्ग थी, लेकिन उच्च जाति के रसूखदार लोगों ने इसे ग्राम मार्ग बताकर छोटी जाति के लोगों का इस रास्ते से जाना निषेध ही रखा। यहाँ तक कि इस नियम को लागू करने के लिए एक पुलिस की यूनिट भी लगाई गई।
आने वाले सालों में त्रावणकोर में श्री मूलम प्रजा सभा की स्थापना हुई। ये त्रावणकोर की लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। 1918 में टी के माधवन इस काउंसिल में निर्वाचित हुए और वो मंदिर में प्रवेश की मनाही और दूसरी जातिवादी परंपराओं के विरोधी थे और साथ ही देशाभिमानी नाम से एक अखबार भी चलाया करते थे। पेशे से वकील टी के माधवन का संबंध इजवा जाति से था। एक बार एक केस के चक्कर में उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा और उसी दिन राजा का भी जन्मदिन था। सजे सजाए रास्तों से जब माधवन अदालत पहुंचे तो उच्च जाति के लोगों ने उन्हें टोक दिया और उनसे एक अलग रास्ते से होकर अदालत जाने को कहा। दूसरे रास्ते से जाने पर 1.5 किलोमीटर बढ़ जाता। अदालत का वक्त हो गया था और माधवन को डर था कि देर होने पर केस उनके मुवक्किल के खिलाफ भी जा सकता है। तारीख और टाइम एक नोट किया रहता है। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें उसी रास्ते से जाने दिया जाए, काम से जा रहे हैं इसीलिए, लेकिन उच्च जाति के लोग माने नहीं। माधवन ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बात उठाई। जब वहां बात नहीं बनी तो देशाभिमानी के संपादक और प्रमुख कांग्रेसी नेता जॉर्ज जोसेफ और पी केशव मेनन जैसे लोगों के साथ मिलकर माधवन ने आंदोलन छेड़ दिया। साल 1921 में माधवन ने महात्मा गांधी से मुलाकात की और केरल के लोगों को संबोधित करने को कहा। अगले कुछ सालों तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आंदोलन चलते रहे। फिर 30 मार्च 1924 को केरल में 3 दोस्तों ने इस कुप्रथा को तोड़ने की कोशिश की। कुंजप्पी बहुलियन और वेणियल गोविंद पणिकर हाथ में हाथ डालकर महादेव मंदिर की तरफ बढ़े। मंदिर से कुछ पहले एक बोर्ड पर लिखा था, इजवा और अन्य छोटी जातियों का प्रवेश निषेध है। इन लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 31 मार्च 1924 के दिन वायकम सत्याग्रह की शुरुआत मानी गई। शुरुआत में जॉर्ज जोसेफ, टी के माधवन और केशव मेनन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने मद्रास प्रेसिडेंसी के कांग्रेसी नेताओं से सहयोग की अपील की। जॉर्ज जोसेफ और केशव मेनन ने पेरियार के नाम एक व्यक्तिगत पत्र लिखा। उन दिनों पेरियार तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते थे। पेरियार तब तक नास्तिक होने का संकल्प ले चुके थे, लेकिन चूंकि मामला सार्वजनिक मार्गों पर चलने की आज़ादी से जुड़ा था, इसलिए पेरियार भी इस आंदोलन से जुड़े। 13 अप्रैल 1924 को पेरियार वायकम पहुंचे। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, उनका तर्क है कि अछूत यदि मंदिर तक जाने वाली सड़कों से गुजरते हैं तो वो अपवित्र हो जाएंगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वायकम का देवता अथवा ब्राह्मण क्या महज अछूतों की उपस्थिति से ही अपवित्र हो जाते हैं? यदि वे मानते हैं कि वायकम का देवता अशुद्ध हो जाएगा, तब वो देवता हो ही नहीं सकता। वो महज एक पत्थर है जिसे केवल गंदे वस्त्र धोने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। पेरियार के संबोधन और गांधी के समर्थन के बाद बड़ी मात्रा में लोग वायकम सत्याग्रह से जुड़ने लगे। ये देखते हुए 6वें दिन ही पेरियार को गिरफ्तार किया गया। 1 महीने की सजा भी सुना दी गई। जैसे ही पेरियार जेल से बाहर आए, उन्हें त्रावणकोर से तुरंत बाहर जाने का हुक्म दिया गया। पेरियार इसके बाद भी डटे रहे, जिसके चलते उन्हें और 6 महीने के लिए जेल में डाला गया। अब तक आंदोलन इतना बड़ा हो चुका था कि दुनिया भर से उसे समर्थन मिलने लगा। खाने की आवश्यकता को देखते हुए पंजाब से अकालियों ने लंगर लगाने के लिए स्वयंसेवकों को भेजा। सत्याग्रहियों के भोजन की व्यवस्था का काम 200 से अधिक सिख स्वयंसेवक कर रहे थे। गांधी मानते थे कि सवर्णों के जुड़े बिना यह आंदोलन अधूरा रह जाएगा। इसीलिए उनके कहने पर 1 नवंबर 1924 को वायकम से लेकर त्रिवेंद्रम तक 500 सवर्ण जाति के लोगों ने एक यात्रा निकाली। 1 नवंबर से शुरू हुई यात्रा जब तक त्रिवेंद्रम पहुंची, तब तक इस यात्रा से 5000 लोग जुड़ चुके थे। इन लोगों ने एक याचिका पर साइन कर महारानी सेतुबाई लक्ष्मी के सामने आवेदन किया कि मंदिर के आसपास की सड़कों को सभी के लिए खोल दिया जाए। रानी सेतुबाई ने इस आवेदन को लेजिस्लेटिव काउंसिल के आगे रखा। इस प्रस्ताव के पक्ष में 21 वोट पड़े, लेकिन विपक्ष में पड़ गए 22। इत्तेफाक की बात यह है कि जिसके वोट से प्रस्ताव फेल हुआ वो डॉक्टर पद्मनाभन पलपू का भाई था। उसने उच्च जातियों द्वारा लालच में आकर प्रस्ताव के विपक्ष में वोट डाल दिया। इस कथित जीत से उत्साहित होकर उच्च जाति के नेताओं ने आंदोलन को दबाना शुरू कर दिया। इंदन थिरुथिल नंबूथिरी उच्च जाति के नेता थे। उन्होंने आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा का सहारा लेना शुरू किया। सत्याग्रहियों को पानी में फेंका गया, उनकी आंखों में मिर्च मिलाकर डाला गया और इस बीच पुलिस आंखें बंद करके खड़ी रही। गांधी ने तब यंग इंडिया में लिखा, ऐसी क्रूरता के सामने कांग्रेस आंखें बंद कर देखती नहीं रहेगी। शांत सत्याग्रहियों पर गुंडों को छोड़ने से आंदोलन दबेगा नहीं, बल्कि और बढ़ जाएगा। इस हिंसा के खिलाफ सत्याग्रह और व्यापक हुआ। इसके बाद गांधी के अनुयायी सवर्णों ने भी मंदिरों का बहिष्कार करना शुरू किया। 10 मार्च 1925 को गांधी स्वयं वायकम आए और उन्होंने सवर्णों के नेता नंबूतिरी से मुलाकात की पेशकश की। नंबूतिरी ने गांधी से कहा कि वो उनसे मिलने आए। गांधी गए भी मिलने। पहुंचे तो उन्हें घर के बाहर बिठाया गया, क्योंकि वो वैश्य थे। छोटी सोच है तो वो गांधी को भी वैश्य बना दिया और उनके घुसने से उच्च जाति के नंबूतिरी का घर अपवित्र हो सकता था, ऐसा उनको डर दिया गया।
गांधी ने नंबूदिरी के आगे अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस प्रथा का उल्लेख किसी ग्रंथ में नहीं है। तब नंबूदिरी ने कहा कि आदि शंकराचार्य ने इस प्रथा की शुरुआत की थी। गांधी ने प्रस्ताव रखा कि कुछ न्यूट्रल हिंदू पंडित शंकराचार्य के ग्रंथों का अवलोकन करें और अगर उसमें ऐसा कुछ न मिले तो अवर्णों के लिए मंदिरों के रास्ते खोलने पड़ेंगे कि आपका जो लिटरेचर है उसको हम स्टडी कर लेते हैं, स्कॉलर्स को दिखा देते हैं, अगर कुछ लिखा मिलता है तो फॉलो होगा, नहीं तो फिर नहीं। ताकत नंबूदिरी के हाथ में थी, इसीलिए उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि ये पिछड़ों के कर्मों का फल है जो उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। गांधी चले गए, लेकिन वायकम सत्याग्रह चलता रहा, साथ ही दमन भी बढ़ता गया। 1925 में गांधी ने त्रावणकोर के कमिश्नर WH पिट को एक पत्र लिखा। पिट ने सरकार और सत्याग्रहियों के बीच एक समझौता करवाया, जिसके तहत मंदिर के 4 में से 3 मार्ग छोटी जातियों के लिए खोल दिए गए। चौथी सड़क फिर भी सिर्फ सवर्णों के लिए खुली रही। सत्याग्रह कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन अभी भी पिछड़ी जातियों को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं मिली थी। फिर भी 609 दिन चले इस सत्याग्रह ने पूरे भारत का ध्यान केरल की तरफ मोड़ा और इसी के चलते साल 1936 में वायकम के मंदिर में पिछड़े जातियों के प्रवेश को आखिर इजाजत मिली। आज के लिए इतना ही। तारीख के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। देखते रहिए दिल ऑन टॉप। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त विजय ने।